दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे और ये सारे सवाल आपके फिक्स प्रीपोजिशन पे आधारित हैं। तो दोस्तों ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और सारे सवाल को बना लीजिए। सारे सवाल को बनाने के बाद आप अपना आंसर मिलाएं और ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि द लेडी वाज ड्रेस्ड ब्लैक। द ड्रेस्ड के बाद दोस्तों आपका जो प्रीपोजिशन आएगा वो है आपका इन। काउज लीव डैश डैश ग्रास, तो लीव ऑन होगा दोस्तों, यहाँ पे लीव ऑन ग्रास। ही इज मैरिड माई सिस्टर, तो मैरिड टू माई सिस्टर होगा दोस्तों यहाँ पे। सीता राइट्स डैश डैश हर लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे राइट्स विथ होगा। क्या होगा दोस्तों? राइट्स विथ, याद रखिएगा राइट्स विथ होगा। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो दोस्तों 5 नंबर में क्या होगा आप जरूर बताइएगा। यदि हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आस्क जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका मिल रहा है। अगला सवाल है आपका कि शी इज वेरी केयरफुल। दोस्तों केयरफुल मीन्स होता है सावधान, सचेत। तो यदि आप अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, केयरफुल हैं, तो वहाँ पे आप दोस्तों ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? ऑफ का। केयरफुल ऑफ। 6 का हो जाएगा आपका ऑफ। 7th है ही डाइड डैश डैश ओवर ईटिंग। दोस्तों यदि आप किसी बीमारी से मरते हैं तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा आप किसी दूसरे सामान्य कारण से मरते हैं, ओवर ईटिंग से मरते हैं, ब्लीडिंग से मरते हैं, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? फ्रॉम, FROM। दिस इज डिफरेंट डैश डैश द अदर, तो दोस्तों डिफरेंट के बाद आपका हमेशा फ्रॉम आएगा। क्या आएगा दोस्तों? फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम। योर सजेशन इज हेल्पफुल डैश डैश अस, तो दोस्तों हेल्पफुल टू, हेल्पफुल टू। हिज ड्रेस वाज मेड डैश डैश सिल्क, तो मेड ऑफ, क्या होगा दोस्तों? मेड ऑफ सिल्क का यहाँ पे प्रयोग होगा। वी लिसन डैश डैश द म्यूजिक, तो हम लोग सुनते हैं। 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसन टू। क्या होगा दोस्तों? लिसन टू। अगला सवाल है आपका कि दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू, तो दोस्तों टोल्ड यू अबाउट, क्या होगा दोस्तों? टोल्ड यू अबाउट। तो 12 तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है आपका कि ही डिपेंडेड डैश डैश हिज फ्रेंड्स वर्ड, तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपेंडेड ऑन। डिपेंड ऑन होता है। ही वॉज ग्रीडी डैश डैश मनी, तो ग्रीडी फॉर, ग्रीड फॉर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीड फॉर, अक्सर यहाँ पे दोस्तों ग्रीडी ऑफ लोग लगा देते हैं, तो ग्रीड फॉर यहाँ पे वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। लाइन AB इज पैरेलल डैश डैश लाइन CD, तो पैरेलल टू होता है। क्या होता है दोस्तों? पैरेलल टू। आई हैव नो एक्वेंटेंस डैश डैश डैट मैन, एक्वेंटेंस विथ, क्या होगा दोस्तों? एक्वेंटेंस विथ। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि हिज कैपेसिटी डैश डैश हार्ड वर्क सिम्स अनलिमिटेड, तो हार्ड वर्क की जो उसकी योग्यता है ना अनलिमिटेड प्रतीत होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ होगा कि फॉर होगा, अक्सर यहीं पे दोस्तों उलझन होती है। तो कैपेसिटी फॉर होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कैपेसिटी फॉर। ही प्रिवेंटेड मी डैश डैश स्मोकिंग, तो प्रिवेंट फ्रॉम, क्या होता है दोस्तों? प्रिवेंट फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। अगला सवाल है कि व्हाट आर यू लाफिंग, तो लाफ के बाद दोस्तों आप एट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा लाफ एट, गुड एट, बैड एट, एस्टोनिश एट, सरप्राइज्ड एट, ये प्रीपोजिशन का एक सीक्वेंस होता है। विच क्लास
आर यू विच क्लास, तो इन विच क्लास हो रहेगा, और शुरू में इन नहीं है तो आपको लास्ट में दोस्तों इन लिखना है। बड़ी सिंपल है लेकिन दोस्तों एक बार रिवाइज करना जरूरी है आपके लिए। ही इज कमिंग डैश डैश प्लेन, तो यहाँ पे आपको यात्रा का साधन दिखाना है। तो आप किसी भी सार्वजनिक गाड़ी से यात्रा करते हैं तो वहाँ पे आप बाई का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है कि ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश डैश मंडे लास्ट, तो यहाँ पे दोस्तों फ्रॉम होगा कि सीन्स होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सीन्स। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को कम से कम आप अपने एक दोस्त के पास ज़रूर ही शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये बताइएगा कि सेशन कैसा रह रहा है, आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है या नहीं। 23 है आई स्टूड डैश डैश हरी एंड सीता, तो दोस्तों यहाँ पे स्टूड हरी एंड सीता, तो दो लोगों की बीच की बात है, तो दो लोगों के बीच के लिए दोस्तों हमेशा हम प्रयोग करते हैं बिटवीन का, और मोर देन टू वी यूज अमॉन्ग। वी शैल स्टार्ट डैश डैश 15 अप्रैल, तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रीपोजिशन आपको अलाउ होते हैं। यदि आप फिक्स डेट बताना चाहते हैं तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आप ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि आप फिक्स डेट बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यदि आप स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना चाहते हैं तो फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेंगे। अगला सवाल है कि आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश डैश 2 आवर्स, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। 25 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका फॉर। हिज ब्रदर लिव्स डैश डैश दिल्ली, तो ब्रदर लाइव्स इन दिल्ली होगा, बड़ा स्थान है तो आप इन का प्रयोग करेंगे। ही स्पोक डैश डैश आवर होली डेज, तो 27 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही स्पोक अबाउट आवर होली डेज, तो स्पोक अबाउट होगा यहाँ पे। वी स्टार्टेड डैश डैश द मॉर्निंग ऑफ 24th, तो आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? डेट का बोध करा रहे हैं। तो किसी भी वाक्य में यदि आप किसी निश्चित डे या डेट्स का बोध कराते हैं तो यहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? ऑन का। कोई भी निश्चित डे या डेट्स का बोध कराएंगे तो वहाँ पे दोस्तों ओब्वियसली है कि आपका प्रीपोजिशन ऑन आएगा। घड़ी की कोई भी टाइम हो, जैसे 6 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, फिक्स्ड वे में चल रहे हैं तो वहाँ पे आप ऐट का प्रयोग करेंगे। दिन कोई भी महीना हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, या कोई भी वर्ष हो जैसे 2010, 23, 25, इनके पहले आप इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ट्रेवल्ड डैश डैश अ बाइसिकल, तो 29 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, आपका ऑन होगा। सवाल ये जो बाई है इससे ज़्यादा पूछता है ऑन से। जैसे यहाँ पे फुट हो, पैदल यात्रा आप करते हैं तो वहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करेंगे। बाइसिकल है, स्कूटी है, वहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी चीज़ पे बैठ के यात्रा करते हैं, ऊपर पूरी सतह पे बनाते हैं। ही स्टेड डैश डैश होम यस्टरडे, तो ही स्टेड एट होम यस्टरडे, तो 31 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एट। क्या होगा? एट। वी वर्क फ्रॉम 6 डैश डैश 8, तो फ्रॉम का जो जोड़ा बनता है दोस्तों 2 बनता है, 6 to 8। हु आर यू स्पीकिंग, हु आर यू स्पीकिंग, तो यहाँ पे स्पीकिंग टू, मतलब हु आर यू स्पीकिंग टू होगा। दिस इज द हाउस ही लिव्ड इन, क्या होगा दोस्तों? दिस इज द हाउस ही लिव्ड इन। द ट्रेन कम्स डैश डैश 7 o'clock, तो यहाँ पे घड़ी का टाइम है तो आप ऐट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे गाड़ी आती है 7 बजे, निश्चित समय है, ऐट का प्रयोग करेंगे। घड़ी की कोई भी निश्चित समय के यदि आप बोध कराना चाहते हैं दोस्तों, आप वहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे। द प्राइसेस ऑफ थिंग्स गो अप डैश डैश द वार, तो अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है, चलिए इसको समझते हैं। मेक ए सेंस में आपके पास 2 वर्ड है, इन और ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग क्या दिखाता है दोस्तों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा है द वार, तो वार 1 मिनट का तो है नहीं, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम का बोध कराना है तो यहाँ पे आप ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? ड्यूरिंग का। जैसे द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की कीमत न गो अप ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय बढ़ जाती है।
ही वॉज इल डैश डैश मंडे टू फ्राइडे, तो यहाँ पे टू है तो यहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वह मंडे से